घर के सब लोग थक सकते हैं, सबको आराम की ज़रूरत हो सकती है, सबकी तबीयत ख़राब हो सकती है, सबका मूड ख़राब हो सकता है। लेकिन एक औरत वो बीमार होकर भी उठती है, उदास होकर भी मुस्कुराती है और थक कर भी काम करती है और टूट कर भी दूसरों को सहारा देती है। सुबह सबसे पहले उसकी आंख खुलती है और रात सबसे आखिर में वही सोती है। अगर वो माँ है तो बच्चों की फिक्र, अगर बीवी है तो शोहर की ज़रूरतें, अगर बेटी है तो वालिदैन का ख्याल, अगर बहन है तो बहन भाइयों की परेशानियाँ, और अगर वो मुलाजमत भी करती है तो दफ्तर की जिम्मेदारियां अलग। मगर अजीब बात यह है कि जहाँ सब कुछ ठीक चल रहा हो तो शायद किसी को एहसास ही नहीं होता कि इस सब के पीछे एक औरत की कितनी खामोश मेहनत, कितनी दुआएं और कितनी कुर्बानियां हैं। वो अक्सर किसी बड़ी चीज की ख्वाहिश नहीं रखती, वो सोने के जेवरात नहीं मांगती, वो बड़ी बड़ी फरमाइशें नहीं करती। वो तो सिर्फ चंद लफ्ज चाहती है, तुमने बहुत मेहनत की है, शुक्रिया, या तुम्हारे बगैर ये सब मुमकिन नहीं था, हम तुम्हारी कदर करते हैं। बस ये चंद लफ्ज उसकी सारी थकन कम कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये अल्फाज भी उसे नहीं मिलते। और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब वो रात के किसी कोने में खामोशी से बैठकर सोचती है, क्या वाकई किसी को एहसास है कि मैं किस कदर कोशिश करती हूँ? क्या किसी ने कभी देखा कि मैं कितनी बार खुद को भूलकर दूसरों को याद रखती हूँ? और शायद इस सवाल का जवाब हमेशा हाँ में नहीं होता, क्योंकि लोग बुरे नहीं होते, लेकिन बाज़ औक़ात लोग आदी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब तो वैसे ही होता है। खाना खुद बन जाता है, बच्चे खुद संभल जाते हैं, घर खुद चलता है, रिश्ते खुद कायम रहते हैं और मुस्कुराती हुई औरत हमेशा मुस्कुराती ही रहेगी। मगर हकीकत ये है कि एक औरत भी इंसान है, उसका दिल भी थकता है, उसकी आंखें भी रोती हैं। इससे भी कभी सहारा चाहिए होता है, इससे भी कभी ये सुनने की ज़रूरत होती है कि हम तुम्हें देखते हैं, हम तुम्हारी कोशिशों को महसूस करते हैं। और अगर कभी ये अल्फाज उसे दूसरों से ना मिले तो क्या इसकी मेहनत बेमानी हो जाती है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि तारीफ का ना मिलना किसी इंसान की अहमियत कम नहीं करता। सूरज हर रोज निकलता है, चाहे कोई उसकी तारीफ करे या ना करे। बारिश जमीन को सैराब करती है, चाहे कोई उसका शुक्रिया अदा करे या ना करे। और कुछ लोग अल्लाह ने ऐसे बनाए होते हैं जिनके अंदर मोहब्बत बांटने की सलाहियत आम लोगों से ज्यादा होती है। ये उनकी कमजोरी नहीं, ये उनकी खूबसूरती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ किया तो तुम कीमती हो। अगर तुमने अपने बहन भाइयों का साथ दिया तो तुम कीमती हो। अगर तुमने अपने शौहर और बच्चों के लिए खुद को भुला दिया तो तुम कीमती हो। अगर तुमने घर भी संभाला और बाहर की जिम्मेदारियां भी निभाई तो तुम कीमती हो। और सुनो, तुम्हारी अहमियत इस बात से तय नहीं होती कि लोग तुम्हें कितना सराहते हैं, तुम्हारी अहमियत इस बात से तय होती है कि तुम्हारे अंदर कितनी मोहब्बत है, कितनी हिम्मत है, कितनी बर्दाश्त है और कितनी खूबसूरती से तुम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करती हो। हाँ, अपनी ज़ात को भूल जाना मोहब्बत नहीं, अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना कुर्बानी नहीं, अपने ख्वाब मार देना वफादारी नहीं, खुद का ख्याल रखना, खुद से मोहब्बत करना, अपनी इज्जत करना, ये खुदगर्जी नहीं। क्योंकि जो औरत खुद मजबूत होती है वही दूसरों के लिए साया बनती है। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहे या तुम्हारी मेहनत को मामूल समझ लिया गया है, तो नाराज मत होना और खुद से कहना कि मैं काफ़ी हूँ, मैं अहम हूँ, मेरी मौजूदगी सब बहुत से लोगों की ज़िंदगी में सुकून का सबब है। और अगर आज किसी ने मेरी कदर नहीं की तब भी मेरी कदर कम नहीं हो जाती, क्योंकि कुछ लोग घर की दीवारों की तरह होते हैं। वो नज़र कम आते हैं मगर उन्हीं के सहारे पूरा घर कायम होता है। और शायद तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो जिनके बगैर बहुत कुछ बिखर जाए, लेकिन जिनकी मौजूदगी में सब कुछ मामूल लगता है। इसीलिए अपनी रोशनी बुझने मत देना, क्योंकि दुनिया को शायद अंदाज़ा ना हो मगर बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में तुम ही वो खामोश रोशनी हो जो उन्हें संभाले हुए है। तुम्हारे बगैर शायद सब चल जाए मगर वैसा कभी नहीं चलेगा जैसा तुम्हारे साथ चलता है। दुनिया तुम्हें आम समझे या ना समझे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें गैर मामूली दिल देकर पैदा किया है। जो औरत सबको संभालती है उसे भी कभी खुद को गले लगाना सीख लेना चाहिए। तुम तारीफ की मोहताज नहीं, तुम कदर के लायक हो। और याद रखना, खामोश कुर्बानियां कभी ज़ाया नहीं जाती, उन्हें रब देख रहा होता है। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा।